अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। समुद्री थाना सिटी के इलाके तातलिया रोड उकाड़ा बाईपास बड़ी नहर फ्लोर मिल के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 28 साल मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शनाख्त इमरान बद नसीर के नाम से हुई है। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्क भर की तरह डेरा मुराद जमाली नसीराबाद में भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान से मुख्तलिफ सुन्नी जमातों के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर फ्रांसीसी सफीर को मुलबदर करने के हवाले से नारे दर्ज थे। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती प्रेस क्लब के सामने पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया। रैली सुन्नी तहरीक अल इस्लाह फुकरा और हुसैनी समेत दीगर जमातें शरीक थी। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररी सुन्नी तहरीक के सूबाई रहनुमा अल्लामा नूरुद्दीन डोंकी कादरी साहब, जिले सदर डेरा नसरुल्लाह बुखारी, नीचा दिखाना हुसैनी जमात के सदर फकीर करीम बख्श, हसरी हाफिज शाह मोहम्मद रिजवी, खालिदम तहरीक तंजीम लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज निसार अली हुसैनी समेत दीगर ने कहा कि फ्रांस के सफीर के तौर पर उन्हें मुल्क से निकाला जाए और तमाम रहनुमाओं को बताया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा शाह अवैस नूरानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हकीम इंकलाबी की क़यादत में चौक यतीम खाना लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर पुलिस की जानिब से फायरिंग करने और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से माहिदा तोड़ने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा को मजदूर चौक के मुकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। शुरका ने ताजदार खत्म नबूवत के फलक शिगाफ नारे लगाए, जिसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर गुलाब खान ने शेख और एसएचओ सिटी डेरा मुराद जमाली तालिब हुसैन लाशारी ने एहतजाज के शुरका से डायलॉग करके एहतजाज खत्म करवाया। इस मौके पर जमीयत उलमाए इस्लाम के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हकीम इंकलाबी ने कहा कि नामूसे रसालत पर हमारी जानें कुर्बान हैं, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम अपने बुजुर्गों के बारे में बुरा भला तो सुन सकते हैं, मगर नबी आखिर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुल्क में सियासी मजहबी जमातों पर पाबंदी से इंतशार को हवा दी जा रही है। हुकूमत मुतालबात के जाने बढ़े और तमाम मसाइल अफवाह तफहीम से हल करे। एहतजाज में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुनान समेत सैकड़ों आशिकाने रसूल शरीक थे। भाग में तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर होने वाले तशद्दुद और तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कॉल पर भाग शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली तहसील रोड से निकली, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मीर इस्माइल चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। यहाँ पर मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर का पुतला और परचम को नजर आतिश किया, जिसके बाद रैली हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए वापस जहांगीर चौक पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई, जहां पर मुकर्ररीन ने खिताब किया। एहतजाजी रैली से सैकड़ों की तादाद में सियासी समाजी जमात अहले सुन्नत के कारकुनान ने शिरकत की। थाना डचकोर के इलाके में लवाहिकीन के मुताबिक 50 साल मेहनत कर सरवर मजदूरी के बाद घर वापस आ रहा था कि चक नंबर 88 के मुलजिमान ने अगवा कर लिया। पुलिस ने बेटे तैयब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल मजदूर गिरफ्तार न हो सके। मुलजिमान इलाके में मुबैना जोड़ा ग्रुप के नाम से मशहूर है। मुबैना जोड़ा ग्रुप के खिलाफ पहले भी कई मुकदमा दर्ज है। 50 साल सरवर को मुखालफिन का साथ देने पर अगवा किया। मुतासरा बेटन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी जान को खतरा है और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बेटे तैयब का नामालूम मकाम से वीडियो बयान जारी करना, मुबैना जोड़ा ग्रुप वालिद पर तशद्दुद और हमें धमकियां दे रहा है। पुलिस मुखबिर सरवर को बाजियाब करवाने में घी तक कामयाब नहीं हो सके। समुद्री मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से तमाम मार्केटें बंद कर दी गई। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शबीर अहमद महालमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया करने पर समुद्री मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। नामूसे रसालत पर हम अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेंगे। नामूसे रसालत के हवाले से
हड़ताल की कॉल दी गई। किसी सियासी मजहबी जमात से ताल्लुक नहीं। मंडी बाजार, नहर बाजार, चक्की बाजार, कचहरी बाजार, कासम बाजार, अनारकली बाजार, कश्मीरी बाजार समेत तमाम मार्केटें बंद कर दी गई। समुद्री नवाही गांव 473 गाफे में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने कार्रवाई करते हुए सलीम नामी शहरी के घर गोदाम में कार्रवाई करते हुए चीनी के 50 किलो वाली 236 बोरियां बरामद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पकड़ी जाने वाली चीनी का वजन 11,800 किलोग्राम है, जो ब्लैक करके बाजार में फरोख्त की जानी थी। ऐसे ब्लैक माफिया बाजार में चीनी की किल्लत पैदा करके महंगे दामों फरोख्त करते हैं। शुगर माफिया को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। टंडो आदम के खंडो रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के नजदीक मोटरसाइकिल सवारों पर 11,000 वोल्टेज की बिजली की तार गिर गई, जिसके नतीजे में टंडो आदम गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का मुलाजिम 53 साल अब्दुल हकीम, वल्द अब्दुल रहीम, उसका 30 साल बेटा अब्दुल कादिर और पोता 12 साल जावेद वल गुलाम कादिर मौके पर ही चाबक हो गए। टंडो आदम पुलिस ने तीनों डेड बॉडीज को तालुका अस्पताल टंडो आदम मुंतकिल किया। तीनों मुतवफी एक ही घराने से ताल्लुक रखते हैं और नजदीकी गांव 3 कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिस पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मुतालबा किया कि उनका मकसद है इसको चीफ SE, SDO और मुतलका SL और दीगर स्टाफ पर दर्ज किया जाए। शहरों और देहातों में हर जगह वसीता और नकारा तारें लगी हुई हैं, जो किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ तो सराय आलमगीर के शहरी पोलन एलर्जी का शिकार होने लगे। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। सराय आलमगीर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चे जेरे इलाज है। सबब करार पोलन एलर्जी और कोरोना एक जैसी अलामत से सराय आलमगीर के शहरियों को परेशानी का सामना है। माहिरीन सेहत का कहना है कि बारिशों के बाद धूप और हवा में पोलन की मिकदार मजीद बढ़ेगी। इसकी अलामत फेफड़ों का सिकुड़ना, नज़ला, जुकाम, खांसी, गले में आंखों से पानी बहना शामिल है। अलीपुरता मिठू चौक के दरमियान गवर्नमेंट हाई स्कूल माड़िया के कुछ फासले पर काला बलोच बस्ती के नजदीक लोगों का कूड़ा करकट सड़क पर डालना शुरू। हर आने जाने वाले लोगों और स्कूल में जाने वाले तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना। एसी अलीपुर फौरी तौर पर नोटिस लें। गुजरांवाला माहिर सियाम में सिटी ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक स्टाफ के लिए इफ्तारी के इंतजाम। CTO आसिफ सिद्दीक का कहना था कि दिखने में आया है कि ट्रैफिक स्टाफ को इफ्तारी टाइम ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने के लिए उनका रोजा रोड के ऊपर ही खुलता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला डिवीजन ने तमाम ट्रैफिक वार्डन को उनकी इफ्तारी उनके ड्यूटी पॉइंट तक पहुंचाने के हवाले से कहा, ताकि वो अपने फराइज के साथ रोजा भी वक्त पर इफ्तार कर सके। सारा साल जब एक जमींदार मेहनत से अपनी फसल उगाते हैं, उगाने से पहले फसल उठाने तक उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या जिला जेहलम तहसील पिंड दादर खान के नवाही इलाके शेरपुर में पेश आया। मजीद जानते हैं जेहलम से ब्यूरो चीफ मरवा राजपूत की इस रिपोर्ट में। सारा साल जब एक जमींदार मेहनत कश अपनी फसल उगाता है तो उगाने से लेकर फसल उठाने तक इसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया जिला जेहलम तहसील पिंड दादर खान का नवाही इलाका शेरपुर में वाकया पेश हुआ। राजा राशिद वल जमशेद खान सकन शेरपुर की तैयार गंदम की फसल जलकर राख हो गई। तफसीलात के मुताबिक पिंड दादर खान का नवाही इलाका शेरपुर में राजा राशिद वल जमशेद खान की गंदम की तैयार फसल 1 एकड़ जलकर राख हो गई। फसल जलने की वजह से नामालूम मोटरसाइकिल सवार राहगीर सिगरेट फेंकने से गंदम की तैयार फसल में शोले भड़क उठे। 1 एकड़ के करीब फसल जल के राख हो गई। आवाज न्यूज के साथ मैं जेहलम से मंडी भावती नवाही मोजा बलदाता के रिहायशी मोहम्मद मुनीर गोंदल ने पुलिस थाना मियां गोंदल को दरख्वास्त दी कि चंद रोज कबल उसके बेटे फैसल शहजाद के मुलजिम नासिर इकबाल से मामूली तकलामी के बाद झगड़ा हुआ था। गुज़श्ता रोज में अपने बेटे फैसल और भाई अशरफ के हमरा 2 मोटरसाइकिलों पर गांव में चक नंबर 28 जा रहे थे कि दोपहर जंगल में मुलजिम नासिर इकबाल और उसके साथियों ने मेरे बेटे को रोककर फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस ने नासिर इकबाल समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ मांगे हैं ये लड़कियां हुए। फ्रांसीसी सभी को मुल्क बदर करने, अलामा साधु से डीसी को रिहा करने, रहते धरना मुजाहिद पर गोलियां चलाकर मुतादिक कारकुनान को शहीद करने की FIR दर्ज करने और तरीके लबैक पर पाबंदियां खत्म करने के मुतालबात
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अपील पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह फ्रांसीसी सफीर को निकालने और लाहौर में सिक्योरिटी फोर्स के बाद नहित्ते मुजाहिरीन धरना देने के हवाले से धरना दिए। वहां पे मौजूद फायरिंग के वाकयात के खिलाफ पिंडी खेत में शटर डाउन हड़ताल। मरकजी अंजुमन ताजरान पिंडी खेत की कॉल पर मेन बाजार समेत शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। ताजरों ने अस्कुद दुकानों को बंद रखने के साथ मेन बाजार और एहतजाजी जुलूस भी निकाला, जिसका आगाज कमेटी चौक से हुआ। एहतजाजी मुजाहरे की शुल्का हाई स्कूल चौक से होते हुए बनहोड़ा चौक और माई मसाहब बानो चौक से होते हुए दोबारा कमेटी चौक पर आई, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कमेटी चौक पर अलामा सकाफत हुसैन नक्शबंदी ने एहतजाजी मुजाहरे के शुल्का से खिताब करते हुए कहा कि हमारी जानें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर कुर्बान है। हुकूमत बैनुल-अक़वामी अकाव को खुश करने के लिए अपने ही नहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाने के अहकामात दे रही है। 126 दिन नाच नाच कर इक़्तिदार के हसूल के लिए धरना देने वालों को 5 दिन का धरना बर्दाश्त नहीं। अगर तहरीक लब्बैक एक दहशतगर्द जमात है तो हुकूमत वक्त ने दहशतगर्दों के साथ 2 मरतबा मुआहिदा क्यों किया? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके वज़रा वादा करके मुकर गए और वादा खिलाफी की वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे। लिहाजा अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अहले सुन्नत अवाम ने सैकड़ों जनाजा उठाकर सिविल नाफरमानी का ऐलान नहीं किया। बिजली और गैस के बिल नहीं चलाए। मारो मर जाओ और पीटीवी के हसास असासे पर और पीटीवी जैसे हसास कौमी असासे पर हमला करने का ऐलान नहीं किया। हम अभी भी पाकिस्तानी, आइंदा भी पाकिस्तानी रहेंगे। अगर वतन से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत दहशतगर्दी है तो ये जुर्म हम तख्तादार पर भी करेंगे। हुकूमत वक्त ने तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द तंजीम करार देकर बैनुल-अक़वामी आगाओं को खुश किया है। अजीब वक्त आ गया है कि नामों से रसालत के हवाले से सड़कों पर आना दहशतगर्दी ठहरी और ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो खुद इक़्तिदार के असूल के लिए ऐसे तमाशे कर चुके हैं जिनको बयान करना भी मुश्किल है। अंजुमन ताजरान की कॉल पर ताजरों का ताउन मिसाली है। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि फ्रांसीसी सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। अलामा साद हुसैन रिजवी को रिहा किया जाए। तहरीक लब्बैक पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को खत्म किया जाए। लाहौर में शहीद होने वाले तहरीक लब्बैक के कारकुनान के कत्ल की FIR वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद पर दर्ज की जाए। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। खादिम हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑल सऊद ने यमन के सियामी बच्चे यूसुफ और यासीन को ऑपरेशन करके जुदा करने के अहकाम सादिर कर दिए। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक यमन के शहरी मोहम्मद अब्दुल रहमान के यहाँ सियामी बच्चों की वलादत हुई जो सर से जुड़े हुए हैं। सियामी बच्चों के वालिद ने सऊदी सफारखाने के जरिए अपने बच्चों के तिब्बी हालात से आगाह करते हुए मदद की दरख्वास्त की, जो ऐवान शाही पहुंची, जहां से बच्चों के ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। ऐवान शाही के मशीर और शाह सलमान इमदादी मरकज के शोबा तिब्बो जराहत के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल अरेबिया ने इस हवाले से बताया कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने सियामी बच्चों के ऑपरेशन की मंजूरी देते हुए उन्हें वालिदैन समेत जल्द मुमलिकत लाने और बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की है। डॉक्टर अल अरेबिया ने तवक्को जाहिर की है कि सियामी बच्चों और उनके वालिदैन को मुमलिकत लाने की तैयारियां की जा रही हैं। तवक्को है जल्द ही वो मुमलिकत पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इन बच्चों को जुदा करके ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका कमेटी तफसीली मुआयना तलब करेगी। अपनी रिपोर्ट में बागरे के इससे कबल भी शाह सलमान इमदादी मरकज के तहत मुख्तलिफ ममालिक के सियामी बच्चों का मुमलिकत में कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है, जिससे तमाम अखराजात शाह सलमान इमदादी सेंटर के जिम्मे होते हैं। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑल सऊद से बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के ख़ुसूसी एलची बराए खलीजी ममालिक एडवर्ड लिस्टर ने जद्दा में ख़ुसूसी मुलाकात की। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक मुलाकात में उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने के अलावा मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखते हुए खत्ते और आलमी हालात पर भी तबादला ख्याल किया। वली-ए-अहद से मुलाकात में बरतानिया में मुतय्यन सऊदी सफीर के शहजादा खालिद बिन
सुल्तान बिन अब्दुल-अजीज भी खुसूसी तौर पर शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अब्दुल्ला और वज़ीर तिजारत क़ाइम मुक़ाम वज़ीर इत्तला डॉक्टर माजिद क़ज़वी के अलावा सऊदी अरब में बरतानिया के सफ़ीर नील क्रम्पटन भी इस मौके पर मौजूद थे। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात की हिदायत पर मजिस्ट्रेट रूरल जोन मीर यामी ने थाना खन्ना के इलाके बर्मा टाउन लतरार रोड पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां SOP की खिलाफ वर्जी और गिराव फरोशी पर जुर्माने किए गए। जिला इंतजामिया ने सब्जी फ्रूट और गोश्त की दुकानों को चेक किया। नाजायज मुनाफाखोरी वाले दुकानदारों को 33,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसके अलावा 17 किलोग्राम शॉपिंग बैग कब्जे में लिया गया। मजिस्ट्रेट रूरल एरिया में यामीन का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी ताकि माह रमजान में शहरियों को खाने पीने की सरकारी निर्ख के मुताबिक लोगों को मिल सके। उनका मजीद कहना था कि शहरियों को चाहिए कि अगर किसी दुकानदार को नाजायज मुनाफाखोरी करते देखें ताकि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वज़ीर आला सिंध से कराची हाउस में वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से मुलाकात के दौरान ठल में पट्टी पानी की स्कीम और ठल शहर के तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत हुई। MPA ठल डायरेक्टर सोहराब खान सर की दूसरी जानिब वजीर जेल खानाजात मीर एजाज खान चखरानी की रिहायशी दूसरी जानिब वजीर जेल खानाजात मीर एजाज खान चखरानी की रिहाइश गाह पर मीर एजाज खान चखरानी MPA डॉक्टर सोहराब खान सर की मीर गजनफर अली खान चखरानी और मीर ताहिर खान खोसा ठल जैकबाबाद की सियासी सूरत तरक्याती कामों पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठल के रहनुमा मीर गजनफर अली खान चखरानी ने ठल के कारकुनान के हवाले से डिवीजन सदर मीर एजाज खान चखरानी और MPA डॉक्टर सोहराब खान सरकी को आगाह किया और कहा कि ठल में पीपल्स पार्टी कारकुनान को नौकरियां और सहूलियात फराहम करने के लिए भी अपील करे। तहसील अलीपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल माड़िया में दिया फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहिक अफराद के इल्मों में स्कॉलरशिप की तकसीम और नए दाखिला मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद उमर खान गोपाग थे। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद उमर खान गोपाग ने तालिब इल्मों में स्कॉलरशिप तकसीम और दाखिला मुहिम का आगाज करते हुए 2 बच्चों के दाखिले अपने साथ के लिए अपनी दुकानें बंद करवा दी। 2 बच्चों के दाखिले अपने साथियों के लिए और किताबें दी, जिस पर उनका कहना था कि मैं मशकूर हूँ हेडमास्टर बाकिर हुसैन का, जिन्होंने मुझे दावत दी और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ दया फाउंडेशन पाकिस्तान ने, जिन्होंने अलीपुर के पसमानदा इलाके में गरीब मुस्तहिक तालिब इल्मों के 2 लाख के स्कॉलरशिप पर तकसीम करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की। सीनियर हेडमास्टर बाकिर हुसैन पडानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम शुक्रगुजार हैं दिया फाउंडेशन पाकिस्तान के, जिन्होंने हमारे स्कूल का इंतखाब किया और स्कॉलरशिप तालिब इल्मों को दिए जाने के साथ साथ आज खुद आप स्कॉलरशिप के मुस्तहिक है। स्कॉलरशिप से बच्चों में इल्म हासिल करने का जज्बा उभरता है और मुस्तहिक बच्चे अपने तालीम को आगे लेकर जाते हैं। और हेडमास्टर ने इलाके के तमाम वालिदैन से गुजारिश की है कि इस मौके पर लिटरेसी ऑफिसर मोहम्मद असलम और स्कूल स्टाफ मोहम्मद आसिफ, जावेद अहमद, जावेद अब्बासी, मोहम्मद सलीम खान, मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कलीमुल्लाह, मोहम्मद असगर, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद सुलेमान मौजूद थे। हज़रत पीर लादन इमाम के सालाना उर्स मेले की पहली रस्म चक्की चौक दरबार के गद्दी नशीं मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने दरबार के अहाते में पत्थर की बनी चक्की में गंदम के दाने डालकर रस्म अदा की। इस मौके पर दरबार के मलंगों ने खुशी का इजहार करते हुए खूब धमाले डाली। अलावा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए मुरीदैन को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि दरबार के मेन गेट को मुकम्मल उर्स मेले की दूसरी रस्म कड़ी 4 मई को अदा की जाएगी। दौरान कड़ी दरबार के गद्दी नशीं मखदूम सैयद फैसल सालेह 6 दिन इबादत में गुजारेंगे। अपने जाती मैनेजर और मलंगों के अलावा दरबार के अहाते के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी, जबकि 10 मई की शाम को आखिरी रस्म चराग अदा किया जाएगा। रस्म चराग अदा करने के बाद उर्स मेले का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाता है, जो 3 से 4 माह तक जारी रहता है और एक दिन औरतों के लिए मखसूस होता है। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। अहमदपुर शहर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने यहाँ सर्कट हाउस बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज के इजलास की सदारत की। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी हेल्थ अजमल भट्टी, सेक्रेटरी महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शुएब इकबाल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ बलोच, सेक्रेटरी
लाइफ स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा, सेक्रेटरी SMGA दीनोशीन मलिक, एहतशाम अनवर नूर समेत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दीगर मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने इंतजामी अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल बनाने में फाल किरदार अदा करते हुए तमाम इक़दाम बरूज़कार लाए जाएं और तमाम मुतल्लिका महकमा जात की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में किसी अफसरान का किधर है। उन्होंने हिदायत की कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अफसरान और स्टाफ की तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नीज़ जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज अपने मुतल्लिका महकमा जात की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और अवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद भी करें। घोटकी लखखानपुर मेहर गांव प्यारो लाशारी में नामालूम डाकुओं ने मुनीर लाशारी के घर से 5 लाख रुपए की मलकियत लूट कर फरार हुए। पुलिस चौकी पे मुकर्रर अहलकार की गैर मौजूदगी की वजह से मुनीर लाशारी के घर में डकैती हुई। 2 लाख रुपए 2 तोला सोना और कीमती सामान डाकू लूट कर फरार हो गए। खानपुर मेहर पुलिस वारदात वाली जगह पर पहुंची। डाकुओं के पांव के निशान देखे। दूसरी जानिब गांव वालों को कहना था कि हमारे गांव में पुलिस चौकी मौजूद है। कुछ पुलिस अहलकार पुलिस चौकी पर न होने की वजह से हमारे गांव में डकैती और चोरियां हो रही हैं। हमारा मुतालबा है कि SSP घोटकी और SHO खानपुर मेहर से पुलिस चौकी पर पुलिस एहलकार मुकर्रर किया जाए ताकि गांव वाले सुख चैन की जिंदगी गुजार सकें। CPO मोहम्मद हसन यूनुस की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस का दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा फ्लैग मार्च की क़यादत SSP ऑपरेशंस राना शुएब महमूद ने की। फ्लैग मार्च में ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्स और थानों की पुलिस के साथ दीगर सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर से शुरू होकर अमार चौक, रावल रोड, फैजाबाद से वापस मरी रोड समेत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से इख्तिताम पसीर हुआ। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में इख्तिताम पसीर हुआ। इस मौके पर SSP ऑपरेशन शुएब महमूद का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान को यकीनी बनाने का अज़म है। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के जानो माल और सरकारी निजी अमलाक की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। मुल्क व कौम की सालमियत और हिफाजत के लिए रावलपिंडी पुलिस तमाम वसाइल बरूज़कार ला रही है। CPO मोहम्मद हसन यूनुस ने कहा कि किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने या कानून में हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ठल B सेक्शन थाने की हदूद से अगवा होने वाले 2 मुग़वी बाजियाब हो गए। बासर अफराद लोगों की कोशिशों से कवल बागड़ी और मूसा जान पठान घर पहुंच गए। पुलिस और जुर्म पेशा अफराद के दरमियान डील के तहत बाजियाबी अमल में आई है। गिरफ्तार 7 अफराद बाजियाब और मवेशी माल बही वापस किया गया। जराइम पेशा अफराद की फरमाइश पर मुकर्रर होने वाले पुलिस एहलकार का आज तबादला किया जाएगा। पूरे मुल्क की तरह घोड़ में भी गुलाब खान नियाज की क़यादत में तहरीक लब्बैक की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। तमाम ताजर बरादरी ने अपनी दुकानें बंद करके एहतजाज में हिस्सा लिया। मुकर्ररीन ने हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा कि फ्रांस के सफीर के मुल्क बदरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। इंतजामिया ने रैली के शुरा के साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया और ट्रैफिक बहाल रखी। पुरअमन एहतजाज के बाद तमाम शुरा नमाज के लिए रवाना हो गए। कसूर साने यतीम खाना चौक और दूसरे मकामात पर हुकूमती बर्बरियत के खिलाफ उलमा के पेट पर हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया। मिर्जा नसीमुल हसन सदर डिस्ट्रिक्ट की सदारत में मुज़म्मती इजलास। शहर के तमाम मार्केट बंद, शटर डाउन हड़ताल, बाजार बंद और कारोबारी मराकज भी बंद कर दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां बंद करना शुरू कर दी। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। कसूर थाना खड़िया पुलिस ने लापता होने वाले 3 मासूम बच्चों को बरामद करके बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। खड़िया के रहायशी नासिर ने पुलिस को इत्तला दी कि 6 साला बिलाल, 3 साला नासिर, 5 साला सबा लापता है। पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए स्पेशल टीमें तश्कील दी और बच्चों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने मसाजिद में ऐलानात करवाए, CCTV कैमरों को चेक किया और साथ ही साथ करीबी घरों को चेक किया। पुलिस ने मुसलसल 1 घंटे की मेहनत के बाद बच्चों को तलाश करके वालिदैन के हवाले किया। बच्चों की बाहिफाजत वापसी पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि शहरियों ने पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया।
पंजाब हुकूमत की जानिब से हबीबाबाद में सस्ता रमजान बाजार तो लगा दिया गया, मगर लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में सहूलियात का फुकदान नजर आ रहा है। सस्ता रमजान बाजार खाने पीने की अशिया न होने के बराबर है, जबकि खाली पंखे और लाइट चलती नजर आती है। सस्ता रमजान बाजार में तहसील इंतजामिया पत्तोकीने महकमा बाफ्टा अफसरान से मिलीभगत करके बिजली की डायरेक्ट सप्लाई लगा रखी है। डायरेक्ट लगने वाली बिजली के इस्तेमाल भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। दिन रात डायरेक्ट चोरी की बिजली से 25 पंखे और 40 एलईडी बल्ब, एलसीडी, सीसीटीवी कैमरे चलते नजर आते हैं, जिससे हुकूमत को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि हबीबाबाद में लगा सस्ता रमजान बाजार सरेआम डायरेक्ट बिजली चोरी कर रहा है। हबीबाबाद लगा सस्ता रमजान बाजार पंजाब हुकूमत पर बोझ साबित हुआ। पंजाब हुकूमत को लाखों रुपए का चूना लगाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहर्रिक नजर आ रही है। दूसरी जानिब अवाम को रिलीफ की बजाय जलील ख्वार किया जा रहा है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डीसी कसूर और बाफ्टा के आला अफसरान से मुतालबा किया कि तहसील पत्तोकी के नाअहल करप्ट इंतजामिया के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। कसूर के नवा इलाके अजीमपुरा में 16 साला आसिम एजाज कत्ल लाश खेतों से बरामद। आसिम एजाज कल से असर की नमाज पढ़ने गया था, घर वापस नहीं आया। आसिम एजाज के मामू ने बयान रिकॉर्ड करवाया। दरख्वास्त गुजार अल्लाह ने कहा कि आसिम एजाज अपनी हालत में उसके मिलने की इत्तला हुई। आज सुबह करीबी खेतों में पड़ा था, जिसको अस्पताल ले जा रहे थे कि जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। इलाहाबाद पुलिस इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची। तफ्तीश के लिए असल हकायक जल्द सामने लाने के हवाले से पुलिस की जानिब से इआदा किया गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अब्दुर्रहमान का अपनी टीम के हमरा रेस्क्यू 1122 मरी का दौरा। मरी के तमाम रेस्क्यू स्टेशन, कंट्रोल रूम समेत तमाम शोबाजात को मुआयना किया। दौरे का बुनियादी मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू मरी की इस्तेदादकार को जांचना और दस्तियाब वसाइल से आगाही के साथ साथ जरूरियात का जायजा लेना शामिल था। रमजान मुबारक में इमरजेंसी कोर प्लान पर इंचार्ज इमरजेंसी ऑफिसर हमजा अली खान ने तफसीली दस्तियाब वसाइल पर ब्रीफिंग दी। तहसील मरी में बेहतर इमरजेंसी सर्विस मुहैया करने की हिदायत जारी की। शहरी हुकूमत पंजाब और तहसील इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। रेस्क्यू एहलकार शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते रहें। रमजान मुबारक के महीने में तहसील गिजरू के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर प्राइम मिनिस्टर की टाइगर फोर्स तैनात। टाइगर फोर्स जो कि अपनी मदद आपके तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। टाइगर फोर्स का कहना था कि किसी किस्म की मराद नहीं मिल रही, मगर फिर भी हम रमजान के महीने में अपनी ड्यूटी दिलो जान से सर अंजाम दे रहे हैं। लोगों को SOPs की पाबंदी करवाना और ज़ईफुल उम्र अफराद और माजूरों के साथ खरीदारी में मदद करवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर रमजान मुबारक के महीने में तहसील अजरा के तमाम यूटिलिटी स्टोरों पर प्राइम मिनिस्टर्स की टाइगर फोर्स तैनात। टाइगर फोर्स जो कि अपनी मदद आपके तहत यूटिलिटी स्टोरों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। टाइगर फोर्स का कहना था कि किसी किस्म के मराद नहीं मिल रही, मगर फिर भी हम रमजान के महीने में अपनी ड्यूटी दिलो जान से सर अंजाम दे रहे हैं। लोगों को SOPs की पाबंदी करवाना और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और माजूरों के साथ खरीदारी में मदद करवाना हमारी अवलीन तरजीह है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताकि लोग पजल ना हो, तंग ना हो, तो हम तो बस ऐसा माहौल बनाए हुए, सिर्फ हमें नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं खुर्द बुर्द ना हो, गरीब का माल गरीब तक पहुँचे। ऐसा होता है कि काटन उतर गए, अपनी मर्जी से दुकान पे बेच दिया, इस चीज़ को भी हम देख रहे हैं। साथ हमें बहुत मसाइल हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ के मतलब लोग हैं उनका पता नहीं है। एक तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, रोज़े में लोगों को वैसे भी लोग गुस्सा होते हैं। उसके अलावा जो यहाँ के एरिया मैनेजर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो आके अपनी धाक जमाते हैं और सोशल डिस्टेंस को तोड़ते हैं, मास्क बगैर अंदर घुसते हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि यार ऐसा नहीं कर। तो ऐसे तो स्टोर वाले लोग तो बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। ये जो इनके इंचार्ज आते हैं या ऊपर से जो अमला आता है वो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि ये इंचार्ज है, इनका भाई आके बदमाशी कर रहा होता है। तो ऐसे मसाइल हमें सर मैंने सरदार आफ्ताब को भी दे दिए। मैंने कल असिस्टेंट कमिश्नर आज नहीं थी, उनको भी दूंगा। यूटिलिटी स्टोर में हमारी नोटिफिकेशन
आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इनके साथ भी हम ताउन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई यहाँ से मतलब आगे पीछे तो कोई माल नहीं हो रहा है, या इनको भी देख रहे हैं, इनकी भी निगरानी कर रहे हैं और आवाम की भी इसके साथ ये ताउन कर रहे हैं। अच्छा, आप सुबह से आते हैं और शाम तक आप किस टाइम रहते हैं? ये सुबह हम आते हैं 9 बजे और हमारी 1 बजे ब्रेक होती है, 1 बजे हम नमाज के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर 2 बजे आते हैं और हमारी 5 बजे तक ड्यूटी होती है। आप किस तरह नजर रखते हैं आवाम पे और इसके सौदा सब किस तरह? हम अंदर से देखते हैं, खरीदारी से लेकर जहाँ ये बिलिंग होती है, बिलिंग तक हम देखते रहते हैं और फिर उसमें देखते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जितना मतलब ये होता है अलाउड होता है, जितना 60% आप अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये ले रहे हैं ना। कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखवाना भी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। और उन्होंने मजीद मीडिया को बताया कि वायरस है उसमें हमने एसओपीज के खिलाफ जो खिलाफ वर्जी करते हैं हम उनको जो है कंट्रोल करते हैं, मास्क पहनवाते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह जो है वो उसका रोल है हमारे पास। और जो कुछ लोग आते हैं हमारे बदतमीज़ी करते हैं, हम उनको सही अच्छी तरह सही गुज़र बुरदबारी के साथ हम उनसे अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं कि बराए मेहरबानी मास्क लगवाएं, हमारा भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। और यूटिलिटी स्टोर के अमले के बारे में बताइएगा। ये यूटिलिटी स्टोर का जो अमला है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, जो डीलिंग करते हैं वो भी अच्छा है। हमने देखना होता है, हमने हमारे 5 दिन हो गए बल्कि 6 दिन हो गए हम यहाँ इधर हैं और देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस स्टोर का। और कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर और ज़्यादा बदतमीज़ियाँ वगैरह करते हैं, हम उनको समझाने के बावजूद जो है ना वो हमारे ऊपर हाथ भी उठाते हैं। तो हमें ये पसंद नहीं, क्योंकि हम जो टाइगर फोर्स के हैं फी सबीलिल्लाह ड्यूटी करते हैं, हम कौम के मेहमान हैं, हम हर वक्त जो है आवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे आवाम के साथ। टेंशन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमें फॉलो करना होता है, रूल्स भी सख्त होते हैं, एसओपीज़ का कोरोना की वजह से ख्याल रखना होता है, वो सारे मामलात ये मैनेज करते हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे और कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। और ये डिस्टर्बेंस हो जाएगी यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल, सबसे बड़ा मसला ये है कि बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लोग आपस में झगड़े करते हैं, लाइन नहीं बनाते, एसओपीज़ का ख्याल नहीं करते, वो हमारी बात, क्योंकि हम यहाँ पे काम पे बिजी होते हैं, हम इन लोगों की लाइनें तो सीधी नहीं कर सकते, हम इन लोगों को लड़ते हैं आपस में, इन लोगों को छुड़ा भी नहीं सकते। तो ये हर लिहाज से हमारे काम आते हैं। एसओपीज़ के हवाले से ये मास्क तक मुहैया करते हैं, अपने खर्चे से मास्क लाते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? नहीं, इनसे प्रॉब्लम नहीं, हमें बहुत बड़ी सहूलत है इनसे। अगर ये टाइगर फोर्स के नौजवान बगैर पैसों के बगैर हिसाब किताब के यहाँ पे सर सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टाइगर फोर्स वाकई उन्होंने कमाल कर दिखाया और इनके लिए मेरी अपील है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कि वो इनके लिए एक अच्छा। मुर्शिदाबाद शहर भर में पुरअमन एहतजाजी रैली हड़ताल की गई। लाहौर में टीएलपी के कारकुनान के कत्ल और तशद्दुद के खिलाफ शहर भर में हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली गई। लाहौर में 69 शहरियों के कत्ल और तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत कर दी है। सदर अंजुमन ताजरान की जानिब से कहा गया मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत अक्ल के नाखून ले। रैली के शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि जुल्म और तशद्दुद इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और न ही आईने पाकिस्तान। रैली अबू बकर चौक से निकलकर लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शामिल शहरियों और ताजरों का हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, शहरियों और ताजरों के गिरफ्तार ओहदेदारान की रिहाई का मुतालबा। जड़ावाला अमन अमान की बहाली, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस अपना हर अव्वलीन किरदार अदा करके शहरियों के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। इन ख्यालात का इजहार एसपी टाउन नासिर महमूद बाजवा, डीएसपी मोहम्मद अजीम भट्टी, सिक्योरिटी इंचार्ज राना मोहम्मद अंसर, मोहम्मद सुल्तान ने सर्कल पुलिस के हमरा जड़ावाला शहर में फ्लैग मार्च किया, जिसमें पुलिस के दस्तों ने शहरियों में शऊर उजागर किया कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए हमतन गोश हैं। एसपी टाउन नासिर महमूद ने फ्लैग मार्च के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शहर में अमन की फिजा को बरकरार रखने के लिए हर अव्वलीन किरदार अदा कर रहे हैं। फ्लैग मार्च में एलीट फोर्स, डॉग और ट्रैफिक पुलिस के ताज़ा दम दस्तों ने शिरकत की। सर्कल एसएचओ थाना सदर रियासुद्दीन गुजर, थाना लुधियापाला, नईम सिद्धू, थाना रोडवाला रोड कैसर अब्बास ने अपने जवानों के हमरा फ्लैग मार्च में शिरकत करते हुए अवाम को पुलिस इमेज का बेहतर तासुर दिया कि पुलिस किस तरह शहरियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार निभाती है। अमन अमान का क़याम, डीपीओ जंग सरफराज खान विर की क़यादत ने जंग पुलिस का फ्लैग मार्च में एसडीपीओज, एसएचओज, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, शाहीन स्क्वाड्स और रेस्क्यू 112 ने शिरकत की।
फ्लैग मार्च का मकसद समाज दुश्मन अनाजिर को वाज़ेह पैगाम देना है। अमन और अमान को बरकरार रखने और शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। फ्लैग मार्च मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ पुलिस लाइन्स में इख्तिताम पजीर हुआ। सफरी पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट के हवाले से वजाहत जारी कर दी। आज सऊदीया के ट्वीट के बाद सैकड़ों सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्की बगैर पाबंदियों के सफर की इजाजत के बारे में सवालात कर रहे हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक आज सऊदीया ने ट्वीट किया था कि आपने सफरी बैग तैयार कर लिए। इस ट्वीट से सऊदीया का इशारा इस बात की तरफ था कि सफरी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। आज सऊदीया के मुआविन डायरेक्टर जनरल खालिद ताश ने क़यासराई में तबसरा करते हुए कहा कि 17 मई 2021 से बैनुल-अक़वामी सऊदीया परवाज़ों की तैयारियां मुकम्मल किए हुए हैं। महकमा शहरी हवाबाजी ने सफरी पाबंदियां उठाने की यह तारीख पहले से मुकर्रर कर रखी है। आकाश अखबार के मुताबिक सऊदीया के ओहदेदार ने कहा कि सऊदीया के ट्वीट का मतलब यही है कि 17 मई बैनुल-अक़वामी सफर पर आए तमाम पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी शहरियों की बैरून सफर की तारीख में तरमीम की थी। इससे कबल सऊदीया ने कहा था कि उसने IATA के साथ अयाटा ट्रैवल पास इलेक्ट्रॉनिक मुसाफिर दस्तावेज आजमाने के लिए ताउन का मुआहदा किया है। यह मुआहदा बैनुल-अक़वामी सफर को महफूज बनाने की गर्ज से किया गया। अयाटा ट्रैवल पास स्मार्ट ऐप है और ये मोबाइल पर मुहैया होगी। उसकी बदौलत सफर करने वाले डिजिटल पास हासिल कर सकेंगे। इसमें कोरोना वायरस वैक्सीन और मतलूबा मालूमात डाउनलोड कर सकेंगे। अयाटा ट्रैवल पास तमाम हवाई अड्डों पर सरकारी सेहत के तकाजे पूरे करेगा। आज सऊदीया दुनिया की उन फजाई कंपनियों में से एक है जो अयाटा ट्रैवल पास प्रोग्राम को कामयाब बनाने के सिलसिले में अयाटा से ताउन का मुआहदा कर चुकी हैं। उसकी बदौलत मुसाफिर हजरात किसी मुश्किल के बगैर सफर कर सकेंगे। हज़रत पीर लादन इमाम के सालाना उर्स मेले की पहली रस्म चक्की चौक दरबार के गद्दी नशीन मखदूम सैयद फैसल साले हयात ने दरबार के अहाते में पत्थर की बनी चक्की में गंदम के दाने डालकर रस्म अदा की। इस मौके पर दरबार के मलंगों ने खुशी का इजहार करते हुए खूब धमाले डाली। अलावा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए मुरीदैन को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि दरबार के मेन बोर्ड को मुकम्मल उर्स मेले की दूसरी रस्म कड़ी 4 मई को अदा की जाएगी। दौरान कड़ी दरबार के गद्दी नशीन मखदूम सैयद फैसल साले 6 दिन इबादत में गुजारेंगे। अपने जाती मैनेजर और मलंगों के अलावा दरबार के अहाते के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी, जबकि 10 मई की शाम को आखिरी रस्म चराग अदा किया जाएगा। रस्म चराग अदा करने के बाद उर्स मेले का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाता है, जो 3 से 4 माह तक जारी ही रहता है और एक दिन औरतों के लिए मखसूस होता है। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। अहमदपुर शहर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने यहाँ सर्कट हाउस बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज के इजलास की सदारत की। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी हेल्थ अजमल भट्टी, सेक्रेटरी महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शुएब इकबाल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ बलोच, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा, सेक्रेटरी SNGA दिनोशीन मलिक, एहतशाम अनवर नूर समेत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दीगर मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने इंतजामी अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल बनाने में फाल किरदार अदा करते हुए तमाम इक़दाम बरूज़कार लाए जाएं और तमाम मुतल्लिका महकमाजात की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में किसी अफसरान का किधर है। उन्होंने हिदायत की कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अफसरान और स्टाफ की तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नीज़ जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज अपने मुतल्लिका महकमाजात की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और अवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद भी करें। DC सांबा हमजा शफकात की हिदायत पर मजिस्ट्रेट रूरल जोन मीर यामी ने थाना खन्ना के इलाके बर्मट टाउन लतरार रोड पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां SOPs की खिलाफ वर्जी और गिराव फरोशी पर जुर्माने किए गए। जिला इंतजामिया ने सब्जी, फ्रूट और गोश्त की दुकानों को चेक किया। नाजायज मुनाफाखोरी 33,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसके अलावा 17 किलोग्राम शॉपिंग बैग कब्जे में लिया गया। मजिस्ट्रेट रूरल एरिया में
यामीन का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी ताकि माह रमजान में शहरियों को खाने पीने की सरकारी निर्ख के मुताबिक लोगों को मिल सके। उनका मजीद कहना था कि शहरियों को चाहिए कि अगर किसी दुकानदार को नाजायज मुनाफाखोरी करते देखें ताकि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वज़ीर आला सिंध से कराची हाउस में वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से मुलाकात के दौरान ठल में मट्टी पानी की स्कीम और ठल शहर के तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत हुई। MPA ठल डायरेक्टर सोहराब खान सर की दूसरी जानिब वजीर जेल खानाजात मीर एजाज खान चखरानी की रिहायशी दूसरी जानिब वजीर जेल खानाजात मीर एजाज खान चखरानी के रिहाइश गाह पर मीर एजाज खान चखरानी, MPA डॉक्टर सोहराब खान सरकी, मीर गजनफर अली खान चखरानी और मीर ताहिर खान खोसा ठल जैकबाबाद की सियासी सूरत-ए-हाल तरक्याती कामों पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठल के रहनुमा मीर गजनफर अली खान चखरानी ने ठल के कारकुनान के हवाले से डिवीजन सदर मीर एजाज खान चखरानी और MPA डॉक्टर सोहराब खान सरकी को आगाह किया और कहा कि ठल में पीपल्स पार्टी कारकुनान को नौकरियां और सहूलियात फराहम करने के लिए भी अपील करे। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।